मैं पंकज कुमार सिंह पंकज सिंह ट्रैवलर पटना म्यूजियम से बोल रहा हूँ। जो नया म्यूजियम बना है उसके प्रांगण में आया हूँ। यहाँ पर जानने के लिए बहुत कुछ है। बहुत सा प्राचीन इतिहास से लेकर अभी तक का जो प्राचीन इतिहास से संबंधित प्राप्त हुआ है उसके बारे में ये जानकारी यहाँ उपलब्ध किया है एक छत के नीचे। चलो बाहर उसके पास समय है तो पढ़ना चाहिए। म्यूजियम में से केला म्यूजियम बहुत बढ़िया है। अब हम दूसरे दीर्घा में आ गए हैं। ये भगवान बुद्ध से संबंधित दीर्घा है। बहुत ही अच्छे ढंग से इसका निर्माण हुआ है। काफ़ी लंबे समय लिया गया था इसको बनाने में। और इस चीज़ को देख के लोग लाभान्वित होंगे। इतिहास से सीखने का मौका मिलेगा। किस तरह का भाषा, करेंसी, मुद्रा, मूर्ति, ये देखिए।
पूरा वर्णन जो है भगवान बुद्ध से संबंधित उनका राजकुमार फिर बुद्ध के दर्शन और जहाँ पर ध्यान लगाए। ये देखिए मूर्ति जो प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित थी। कितना उच्च दर्जे का कलाकृति था। ये देखिए, ये साधारण बात नहीं है। ऐसे कलाकृति को गढ़ना, मूर्ति को गढ़ना, ये बहुत बड़ी बात है। इसको सावधानी पूर्वक जो शिल्प है, ये पत्थर का जो बना हुआ मूर्ति, उसका जो गहराई, जो शिल्पी जो भी रहे उनको हम लोग नमन करते हैं। इतने अच्छे उत्कृष्ट, और ये जो भाषा है, भाषा को जूम करके, लैंग्वेज को, लेखन को जूम करके अवश्य पढ़ लें। इससे जो है और विस्तृत जानकारी मिलेगी। ये द्विभुजी बोधिसत्व की प्रतिमा है जो काले पत्थर पर गांधार कला में निर्मित है। बुद्ध का बायां हाथ संघाती कपड़ा से ढका हुआ, हाथों का कुछ भाग खंडित हो चुका है।
बोधिसत्व के चेहरे पर का शांत भाव एवं मुस्कान शोभनीय है। प्रतिमा तख्त ए बाही पाकिस्तान से प्राप्त हुई और पीरियड दिया हुआ कब प्राप्त हुआ। भारतीय कला संस्कृति में जैन कला के साथ साथ बौद्ध कला का भी उतना ही महत्व है। यह शोकेस बौद्ध कला के विभिन्न प्रारूपों को प्रदर्शित करता है। बौद्ध कला में प्रमुख रूप से बुद्ध एवं संबंधित अन्य देवी देवताओं को प्रदर्शित करता है। साथ ही बौद्ध धर्म से संबंधित अन्य कला वस्तुओं जैसे बौद्ध जीवन के वर्णनात्मक दृश्य, मंडल, वज्र, घंटियाँ, छत्र, स्तूप आदि को कला के माध्यम से दर्शाता जाता रहा। इस शोकेस में कालीन कांस्य प्रतिमाओं में बुद्ध, बोधिसत्व, लोकनाथ, अधलोकितेश्वर, मंजूश्री, वसुधारा, प्रताप, प्रज्ञा, पारमिता आदि देवियों की प्रतिमाओं के साथ छत्र एवं स्तूप को प्रदर्शित किया गया है, जो कुर्कीहार, नालंदा बिहार और नागापट्टिनम तमिलनाडु से प्राप्त हुए हैं। और भी जो मूर्तियाँ हैं भिन्न भिन्न, उसके संबंध में मैं आपको बता रहा हूँ। भारतीय कला संस्कृति में जैन कला के साथ साथ वही लैंग्वेज है। बौद्ध धर्म में 5 प्रकार के स्तूपों के संबंध में जानकारी मिलती है। वे है अस्थि, अवशेष स्तूप, उद्देशिका स्तूप, स्मारक, प्रतीकात्मक एवं मन्नत स्तूप। चौमुख के रूप में जाने वाली चौमुखी जैन मूर्तियाँ जैन मूर्ति कला का सबसे प्रारंभिक और सबसे महत्वपूर्ण रूपों में से एक है। चौमुख शब्द का अर्थ है यह सभी पक्षों एवं दिशाओं के रूप में शुभ हो। तीर्थंकरों को चारों कोणों पर कार्यरत सर्ग मुद्रा में दिखाया गया है। यह प्रतिमा आलू आराय झारखंड से प्राप्त हुई। पीरियड का भी वर्णन किया गया है। कितना मेहनत से इस चीज़ को यहाँ पर स्थापित किया या बनाया गया, बहुत बड़ी बात है। दोनों प्रतिमाएं जैन धर्म से संबंधित है, जिसमें तीर्थंकर एक शिला पर उकेरा गया, दूसरी प्रतिमा तीर्थंकर का केवल धड़ को दिखाया गया है। दोनों प्रतिमाओं का प्राप्ति स्थल लोहानी पटना बिहार है। महावीर
महावीर के बारे में दिखाया गया है। ये शोकेस जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाओं का वर्णन है जो चौसा, बक्सर, बिहार, अल्मोड़ा, बोकारो, झारखंड में प्राप्त हुए हैं। भारतीय कला संस्कृति में जैन कला का अपना महत्व है। भले ही जैन धर्म भारत के कुछ हिस्सों में ही फैला है, इसमें भारतीय कला और वास्तुकला में महत्वपूर्ण योगदान है। जैन कला में तीर्थंकरों को स्थान मुद्रा में ही दिखाया जाता है। होते ही तो लिया गया। अब इधर ना है, इसको ले लीजिए। इसको ले लिए और नहीं लिए। अच्छा अच्छा, आप कहाँ से घूमेंगे? छा के चलते नहीं आ रहा। बुद्ध एवं महावीर राजपुरुष थे जिन्होंने अपना विशेषाधिकार प्राप्त जीवन के आत्मिक यथार्थ और खोज हेतु छोड़ दिया। दोनों के धनी और निर्धन, राजा और प्रजा, स्त्री और पुरुष समान रूप से अनुयायी थे। उनके उपदेशों ने अनुयायियों को सृष्टिकर्ता ईश्वर के अस्तित्व की अस्वीकार करने के लिए प्रेरित किया। बौद्ध और जैन दोनों ने कर्म या कारण, कार्य तथा संसार या पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार किया है। दोनों धर्मों का परम लक्ष्य निर्माण एवं या मोक्ष तथा पुनर्जन्म चक्र से मुक्ति है। बौद्ध धर्म का मानना है कि कोई शाश्वत आत्मा नहीं है, बल्कि जैन धर्म एक चिरस्थायी उन्नत आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करता है। चला गया।